हेलो गाइज, आप लोगों का एक बार फिर से ओपी स्टडी सॉल्यूशन में स्वागत है। तो गाइज आज जो है मैं आप लोगों का जो है वीवीआई जो है क्वेश्चन पेपर स्पेशल क्लास जो करवाने वाला हूँ, हिंदी का करवाने वाला हूँ, क्लास 12th का। गाइज अगर आप हमारे चैनल पे बने हुए हैं, अगर कंटिन्यूस वीडियोस को वॉच कर रहे हैं तो मुश्किल का जो दौर था वो आपका ख़त्म हो चुका है। जो मुश्किल जो हमारा वो सब्जेक्ट होता है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होता है और मैथ होता है, ठीक है ना। आज जो हम करवाने वाले हैं वो हिंदी का करवाने वाले हैं गाइज, ठीक है ना। अगर आप हिंदी में अच्छा स्कोर कर लेते हो तो गाइज उधर थोड़ा प्रेशर कम लेगा, उधर थोड़ा एग्ज़ाम थोड़ा सा हल्का भी खराब चला जाता है तो इधर से तुम स्कोर करोगे। 100 मार्क्स का है, अगर पूरा वीडियो को देख लेते हो तो 100 में 100 तुम यहीं से जो है लगा पाओगे, ठीक है ना। 100 में 100 मार्क्स का मैं सारा कुछ आपको यहाँ से जो कवर कर लूँगा, जो बताया जाएगा। ये तुम्हारी 15 मिनट की जो 10 मिनट की जो वीडियोज़ होगी, यहाँ पे तुम्हारे 100 मार्क्स आ जाएंगे हिंदी में। हिंदी में गाइज बहुत सारे लोग फंसते हैं, हवा में हल्के में ले लेते हैं और हिंदी में जो है मार्क्स नहीं आते हैं। कैसे लाना है मार्क्स आपको ये सारा कुछ भी बताया जाएगा, ठीक है ना। और कहाँ से क्वेश्चन ये सारा कुछ मैं बता देने वाला हूँ। जो भी हमारे स्टूडेंट देख रहे हो वीडियो को, दिसंबर से सन 2022 के 12th क्लास का एग्जाम 8 नवंबर से स्टार्ट है, ठीक है ना। रेगुलर हमारे चैनल पे स्पेशल क्लास चल रही है। जो भी स्टूडेंट वीडियोस को देख रहे हो वो बीबोस में अच्छा मार्क्स स्कोर करने वाला हो, ठीक है ना। क्लास अगर आप बने हुए हो तो वीडियोस को पूरा देख रहे हो, वॉच कर रहे हो, जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उसको आप डेली आप उसको तैयार कर रहे हो, तो अभी तक आपकी जो है 80% प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गई होगी। 80% मार्क्स का जो है ना आपने जुगाड़ कर लिया। अभी तुम्हारा जो है ये हिंदी वगैरह, इंग्लिश वगैरह जो बचा हुआ है, अगर ये कर ले तो 100% मार्क्स तुम्हारे एग्जाम में जो है गारंटी आ जाएंगे। तो गाइज आज मैं जो है हिंदी जो है क्लास 12th का जो है करवाने वाला हूँ। स्पेशली मैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इसमें मैंने सारा कुछ रखा है, ठीक है ना। और देखो गाइज यहाँ पे जो है ना हिंदी में स्कोर कहाँ से मिलते हैं भाई, यहाँ पे तुमको लिटरेचर में लिखने होते हैं। अच्छे से नहीं लिखोगे, तुम्हारे को नहीं पता रहेगा कहाँ से क्या लिखना है। मैं तुमको पहले बता दे रहा हूँ किस चैप्टर से आएगा। तुम्हारे बुक में 2 चैप्टर होंगे, पद होंगे, गद्य होंगे, ठीक है ना। तो उनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दो जो मेनली 2 जो तुम्हारे यहाँ से टॉपिक होते हैं, पद और गद्य, 2 मतलब 2 पार्ट से आते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने तुमको जो है बहुत ही कम जो है मैंने यहाँ पे टॉपिक चूज किया और उसी से आएंगे। जो मैं टॉपिक यहाँ पे जो मैं बना रहा हूँ जिस पे वीडियोज, उन्हीं टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे विद्यापति से पूछा जाएगा। तो गाइस देखो आपको मैं बता देने वाला हूँ, अगर आपको जो है ना बढ़िया लिखना है, किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए, तो सबसे पहले जो है ये देखो, ये हमारा होता है समरी जो होता है, ये हमारा समरी होता है, निचोड़ होता है ये पूरे चैप्टर का। ये आपको पता है तो पूरा अंदाजा है कि क्या हो रहा है चैप्टर में, क्या होने वाला है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप इसको आसानी से पढ़ लो, ठीक है ना। नीचे आ जाओ गाइस, नीचे मैंने सारा कुछ रख रखा है कि आपके एग्जाम में पूछा क्या जाएगा, ठीक है ना। ये समरी पढ़ दिया, आपसे पूछा जा रहा है विद्यापति के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है ना। ये सारा कुछ आप आसानी से लिख दोगे। विद्यापति का जन्म मधुबनी में, ये पढ़ लो, ठीक है ना, आसान सा है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखो गाइस, ये ऑब्जेक्टिव कुछ जो है हमेशा पूछे जाते हैं। ये 2 ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अभी क्या होता है ना कि गाइज बीबोस के एग्जाम में जो है ना ग्रामर पोर्शन से भी पूछे जाते हैं, तो ग्रामर पोर्शन से भी पूछे जाते हैं और कभी कभी जो है हमारे ऑब्जेक्टिव जो है चैप्टर से भी पूछे जाते हैं। तो ये है, उपर्युक्त पंक्तियों में देवी किस रूप का वर्णन किया गया है। तो भैरवी, बहुत सारे लोग यहाँ पे दुर्गा मार के चले आते हैं, ठीक है ना। जो मैंने अभी कुछ दिन पहले ऑब्जेक्टिव जून जुलाई सेशन 2022 का करवाया था, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने दुर्गा मारा है। लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे भैरवी का जो है इस वर्णन किया गया। तो यहाँ पे राइट हमारा ये होगा। बहुत सारे मारेंगे दुर्गा अनठेकानी, तो आपका गलत हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये है, ठीक है। तो आप इस पे थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है ना गाइज। थोड़ा समरी पढ़ने की कोशिश करें। या सूरदास के बारे में पूछा जाएगा, तो सूरदास के बारे में ये पढ़ लो। पूरा जो कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाएगा यार, इससे तुम आंसर दे सकते हो। एक बार इसको देखो, रटना नहीं है। रट के चीज़ें तुम कितना रटोगे, कितना क्वेश्चन आंसर रटोगे, हजारों क्वेश्चन रेंज, उसका तुम सटीक नहीं। देखो आंसर तुमको मिला जुला के लिखने होते हैं, उससे रिलेटेड लिखने होते हैं। जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, जो टॉप करते हैं, जो एग्जाम में जैसे मैंने किया था, मेरे को सारा एक्सपीरियंस है। मैं समरी पढ़ लेता था, जो भी क्वेश्चन आता था वो समरी से मैं उसको लिख लेता था। क्वेश्चन खुद से लिखना आना चाहिए भाई मेरे, खुद से बनाने का कोशिश करो। तुम कभी भी जो है ना लाइफ में कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में पास कर जाओगे। कोई भी एग्जाम तुमसे जो बचेगा नहीं। ये है तुम्हारे अंदर जो स्किल है ना वो डेवलप करने की कोशिश करो। खुद से क्वेश्चन की जवाब देने की कोशिश करो, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं। तो ये है, अब ये हमारा देख लो, इसमें मैंने ले लिया है। अब ये यहाँ पे गाइज कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है गाइज। तो ये अपना जो है अपना इसको पढ़ लेना, ठीक है ना। चलो ये देखो, जैसे कि ये एग्जाम में पूछे गए, जो ठीक है वो एग्जाम में पूछे गए। गोपियाँ
किससे अपनी वेदना की कहानी कह रही थी, तो किससे? तो सभी लोग कृष्णा मारेंगे, जबकि ये गलत है, उद्भव से, ठीक है ना। नीचे आ जाओ गाइस, नीचे आ जाओ। बालक कृष्ण को कौन चिढ़ा रहे थे, तो कौन? तो बलराम उनका बड़ा भाई था ना, तो वो चिढ़ा रहे थे यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है। उद्धव को गोपियों के पास किसने भेजा था, तो कृष्ण ने भेजा था। नटखट के जो हमारे कृष्ण जो है, मोहन जो है, उन्होंने हमें भेजा था ना, कृष्ण गोपाला। यहाँ पे देखोगे सुदामा के सूरदास के बारे में कुछ लिखने को लिए बोला जाएगा। सूरदास ने अपनी किस पद में बाल मनोविज्ञान का स्वाभाविक वर्णन किया है, तो ये चीज़ें आपको जो है लिख देना है। सूरदास का समरी पढ़ लो आप, ये पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, वैसे मैंने ले लिया, आप ये पढ़ लो, ये एग्जाम में 5 नंबर के आपके पूछे जाएंगे, आप लिख दें। तुलसीदास के बारे में आपको पढ़ना होगा गाइज। तुलसीदास जैसे कि पता होगा गाइज, बहुत बड़े कवि थे हमारे, इनका जन्म ये है, तो इनके बारे में थोड़ा समरी पढ़ लो, ठीक है। और ये देखो, जो भी ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ वो आपके एग्जाम में, बिना सेवा के ही इस संसार में दिन दुखियों पर कौन द्रवित हो जाता है, तो राम, ठीक है ना, भगवान, समझ गए ना। तो ये हमारा आप आंसर मार देना, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें, गिद्ध और सबरी श्री राम ने क्या दिया था, तो परम गति। ये देखो गाइस, ये भी है, अभी आपके एग्जाम में जून वाला क्वेश्चन मैं सोल्व करवा रहा था, तो यही ऑब्जेक्टिव है, समझ गए ना। तो यही आ रहे हैं, जो मैं बता रहा हूँ वही आ रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जो मैंने बताया आपको वही ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर के जो मैंने सोल्व सारा वीडियो, अभी जो मैं करंट में जो भी वीडियोस आपको सोल्व करवा रहा हूँ एक एक करके, जो 10 दिन के अंदर जो मैंने सोल्व करवाया वो सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारे आपको यहाँ का जो है टॉपर बनाएगा बिबोस का इस बार 2022 का जो भी है एग्जाम है, 23 का है, सबके लिए ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। बार बार बोर्ड एग्जाम में जो है ना एक ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो अपना देख लो। तुलसीदास के अपने सवैये में किसकी सुंदरता का वर्णन किया, तो राम। राम बड़ा नाम है भाई, ठीक है ना, उदार बड़ा नाम है राम, भगवान के बारे में क्या ही कहना यार, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो गाइज यहाँ पे करबला के बारे में आप देख लो, आप ये पढ़ लो, और तुम्हारा जो है ये क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। देखो मैंने मेनली जो है ना तुम्हारे जैसे 30 चैप्टर हैं, 40 चैप्टर हैं, उनमें से मैंने जो है ना 7, 8, 9, 10 ही सेलेक्ट किया, और उसी से क्वेश्चन आएगा। सारे से तो थोड़ी ना पूछे जाएंगे, सारे बुक से थोड़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो मोस्ट प्रोबेबल है, जो हर बार आते हैं एग्जाम में, वो मैंने यहाँ पे कवर कर रखे हैं, ठीक है ना। तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये हमारा इसका व्याख्या कीजिए, आसानी से ये पूछा जाएगा, आप व्याख्या जो है इतना जो है कर देना आप, ठीक है। नीचे आ जाओगे भारत। अपने भारत के बारे में यार सब जानते हैं, लेकिन इस हमारी जो इस बुक में जो है कवि अवतार सिंह जो है यहाँ पे टिप्पणी कर रहे हैं, तो आप ये जो है आसानी से इनके बारे में लिख सकते हो, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे जो है कवि पास की भाषा शैली पर प्रकाश डाले, तो आप ये लिख देना आराम से। गद, अब गए यहाँ पे जो हमारा पद खत्म हो गया, गद दूसरा जो भाग आ गया यहाँ पे हमारा जो मधुआ, ये भी है गाइस। देखो इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो यहाँ पे देखो जयशंकर प्रसाद जन्म, यहाँ पे ये समरी जो है ना, देखो तुम्हारा समरी जो है ना, ये मेन फोकस समरी पे, समरी को ना अच्छे से यहाँ पे क्या करो, दिमाग में बिठा लो, और खुद से जो है आंसर देने की कोशिश करो, आसानी से दे लोगे, ठीक है ना। तुम्हारा जो है फिर क्वेश्चन आंसर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे देखो मधुआ क्यों रो रहा था, यहाँ पे हिंदी का, यहाँ पे ठंड के कारण, तो ठंड में उसको शायद कुछ ओढ़ने के लिए नहीं था, तो इसीलिए गाइस ये सारी चीज़ें हैं। तो ये है, देखो हिंदी में तुम्हारा जो है ना स्कोर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे हिंदी में यार 90+ मार्क्स थे, ठीक है ना। तो देखो हिंदी में अच्छे मार्क्स लाओ। हिंदी यार अपनी बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, हिंदी को हवा में, देखो यार हिंदी में क्या है ना कि यार थोड़ा स्थिरता बनाने की रहती है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, और लिखने पे थोड़ा जोर दिया करो, ठीक है ना। हैंड राइटिंग अच्छा बनना चाहिए, और थोड़ा सा शुद्ध लिखो, ठीक है ना। और काटखोट से बचोगे ना तो एग्जामिनर को लगेगा कि ये बहुत अच्छा स्टूडेंट है, ठीक है ना। काटो खोटे को तो लगेगा ये खुद कन्फ्यूज है, इसको क्या नंबर दें हम, ठीक है ना। देखो मधुआ को किसने पीटा था, तो ठाकुर साहब के लड़के ने, ये है। तो ये है अपना, इसको तुम पढ़ लेना। नीचे आ जाओ गाइज, अब तुमको जो है कहानी के पात्र मधुआ का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो ये देखो मैंने उठा रखा है, ये तुम जाकर लिख लो, ये पढ़ लो और लिख लो। देखो यार हिंदी में क्या है ना, देखो मैं बताता हूँ, तुम जितना जो है ना दिमाग में जो है ना रटने की नहीं कोशिश करो, कि समझने की कोशिश करो क्या मतलब इस चैप्टर में क्या है, मधुआ के बारे में क्या, कहानी की तरह तुम पढ़ लो, ठीक है। और उसी को जाकर के लिख दो अपने से बना करके, क्या था नहीं था, ठीक है ना। याद करोगे ना तुम, यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना, रटते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ तक जितना ना एक एक लाइन भाई साहब रट लेंगे भर से। अरे यार कितना दिन याद रखोगे, कितना कुछ याद रखोगे, मत रटो, समझने की कोशिश करो, कहानी को समझो,
जैसे मूवी होता है ना, मूवी को कितना जल्दी आसानी से, तो उसी तरह समझने की कोशिश करो कि मूवी में इस कहानी में क्या चीज़ पे फोकस किया गया, उसको पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है ना। बाजार में रामधन, तो इसके बारे में पढ़ लो, ये पूछा जा रहा है, ठीक है ना गाइज। तो यहाँ पे देखो गाइज, पूरी तैयारी है आपको एग्जाम में 80-90% मार्क्स दिलाने की। अगर आप हमारे वीडियोस को देखते हो तो गाइज एक एक टॉपिक पे मैंने चर्चा किया है, और ये जरूर आपको हर एक चीज़ इक्वल होता है। आप हर एक चीज़ को किसी भी चीज़ को आसानी में नहीं ले सकते हो। आप इसको दो, आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो है इधर आप अच्छे से पढ़ लिया, इसको छोड़ दिया तो तुम्हारा क्या हुआ ना यार, इसमें उसमें अच्छे मार्क्स आ गए, इसमें तुम्हारे 30-40 पे भी ऑफर आ रहे हैं, तो बताओ कहाँ गए परसेंटेज, तुम्हारे डूब गई, तुम्हारे पर मेहनत बेकार हो गया तुम्हारा, ठीक है ना। तो इसीलिए बोला जाता है जो मतलब आसान भी है ना, तो उसको पूरा अच्छे से तैयार करने की कोशिश करो, उस पर भी थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करो। तो ये है, यहाँ पे रामधन बैल बिकवाने के लिए चैता किसान प्रकार के दाव पेच प्रयोग करता है, ठीक है ना। किस प्रकार के दाव पेच प्रयोग करता है, तो यहाँ पे इसमें दिया गया है, ये पूछा जाएगा तो मैंने उठा लिया है। झूठन, जूठन, जूठन गैस, ये बहुत ही फेमस है, कुछ हो पूछे ना पूछे, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने इसको लिखा है, ये तुम्हारे एग्जाम में जरूर पूछेगा, ठीक है ना। तो तुम इसको जो है ना भाई एकदम 100% देख लो, हर साल जो है रिपीट किए जाते हैं, तो मैंने इसको उठा रखा है। अब तुम ये जो है ना तैयार कर लो, और ये 100% तुमको जो है 10 नंबर का मिल गया तुमको। यहाँ से इसके आत्मकथा के बारे में, जूठन की भारत शैली, जूठन आत्मकथा, यहाँ पे जूठन आत्मकथा में लेखक की भाषा शैली का वर्णन कीजिए, ठीक है ना। तो ये आप इसका जो कर दो, ठीक है ना। और यहाँ पे और भी है, आत्मकथा का मूल प्रतिपाद स्पष्ट कीजिए, ये सारी चीज़ें व्याख्या कीजिए, समझिएगा ये सारी चीज़ें। तो ये क्वेश्चन जो है ना मस्ट प्रोबेबल है, मैंने आपको दिखा दिया। देखो एग्जाम में तुम्हारा जो है ना, मैंने जो है पूरा कन्फ्यूजन दूर कर दिया। एग्जाम में तुमको जाना है और बस ये सब चीज़ें तुमको पहले से पता है, वहाँ पे छापना है, पहले से तुम्हारे को मैंने सारा क्वेश्चन दे दिया। ऐसा जो है पहली बार बोर्ड एग्जाम में, बीबोस के एग्जाम में हो रहा है कि तुमको पहले से ही क्वेश्चन पता है और एग्जाम में जाओगे और वो तुम लिख के आओगे। कितना आसान कर दिया मैंने, जो भी स्टूडेंट ने यहाँ पे किया तो उनके लिए हमने विशेष, देखो यार ये सब चीज़ है ना एक्सपीरियंस से होता है। कोई भी गहरा गहरा जो है ना, तुम्हारा नया आदमी को कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, हमारे पास काफ़ी एक्सपीरियंस है। खुद मैं टॉपर रहा, खुद मेरे 80-90% मार्क्स आ रहे, तभी तो मैं तुमको बता पा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये पहले ये वाली बात है, तो इससे तुमको बहुत फ़ायदा, हमारे से तुम बहुत कुछ सीख रहे हो, ठीक है ना। तो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करो और 100% उसको जो है प्रिपेयर करो, ठीक है ना, फोकस करो, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें, सिक्का बदल गया, ये तुम्हारा आएगा ही आएगा, ठीक है ना। मेरे का एक्सपीरियंस है भाई, मैंने दिन रात पढ़ रखे, मेहनत कर रखे, वैसी हवा में इतने थोड़ी नंबर थोड़ी ना, हवाबाजी करने से इतने मार्क्स नहीं आए मेरे, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें तो जो बता रहा हूँ एक एक चीज़ें, ठीक है ना, करोड़ों में है तुम्हारे लिए, ठीक है। ये सिक्का बदल गया, तुम्हारे मार्कशीट पे जो नंबर होंगे ना भाई, वो जिंदगी भर तुमको देखोगे और अच्छे रहेंगे, 400 प्लस रहेंगे, तो तुम देख देख करके जिंदगी भर उसको हंसोगे कि यार ये मैंने उस टाइम पे इतना मेहनत किया, और यही तुम्हारी लाइफ की बेस्ट मोमेंट होंगी, तो ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो अपने आप को थोड़ा सा कष्ट दो, पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दो, हार्ड वर्क करो, जितना ही टाइम है तुम्हारे वो मार्कशीट पे जो नंबर आएगा ना, देख के तुमको जीवन भर खुशी मिलेगा। अगर वहीं पे तुम्हारा क्या लिखा है 300 से कम मार्क्स आया, तो जिंदगी भर तुम पछताओगे, यार मैंने यार थोड़ा सा ध्यान दिया होता, मैंने ओपीएस स्टडी सॉल्यूशन का वीडियो देखा होता, जो बोले होते सर ने हम वो किए होते, तो आज कुछ और ही यार लोगों को दिखाने में भी, देखने में भी मजा आता। तो ये सारी चीजें समझ गया ना तो लोग। सिक्का बदल गया, कहानी लेखिका कौन है, तो ये कृष्णा सोबती, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, अब सिक्का बदल गया का क्या अर्थ है, तो राजपाट बदल गया, कोई बोलेगा कि देश बदल गया, नोट बदल गया, ऐसा नहीं है भाई। मेरे कहानी में क्या है भाई, जब तक पढ़ोगे नहीं समझी तब तक तुमको पता कैसे चलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें, अब ये तुम्हारा जो है, अब इस पे जो है अपनी कहानी सिक्का बदल गया में लिखेगी ना किस प्रकार की प्रकृति मतलब यहाँ पे क्या मतलब लिखा है, क्या वर्णन किया, तो ये सारी चीजें तुमको पूछे। संपूर्ण क्रांति भाई, ये देखो एक जूठन मैंने बोला, एक संपूर्ण क्रांति, ये हर साल पूछे जाते हैं भाई मेरे। तो ये दोनों तुम अच्छे से तैयार करो, तुमको इसमें से 20-30 नंबर तो ऐसे ही मिल जाएगा। जयप्रकाश नारायण, और सब जानते हैं जयप्रकाश नारायण हमारे बिहार के जो है रहने वाले थे, ठीक है ना गाइज। तो नहीं, बिहार के नहीं, देखते कहाँ के, यह गांव बिहार के सारण एवं उत्तर प्रदेश जिले के यहाँ पे, हाँ बिहारी में थे यहाँ पे, ठीक है ना। समझ गए ना गाइज। तो ये सारी बातें हैं, तो नीचे आ जाओ गाइज। और भी कुछ है क्या, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। मैंने देखो यहाँ पे जो है जयप्रकाश नारायण के राजनीतिक जीवन के विषय में प्रकाश डालिए इन प्रमुख रचनाओं
हाँ इनके होंगे, इनके प्रमुख रचनाओं के नाम भी लिखिए, ठीक है ना। तो ये है, तब ज़रूर से इसको प्रिपेयर करना। आपका जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा गाइज। यहाँ पे जयप्रकाश नारायण की भाषा शैली पर प्रकाश डालें, तो ये क्वेश्चन मस्ट है, वीवीए है, तो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलो गाइज, इस तरह से जो है ना मैंने आपको जो है जो क्वेश्चन आपके बुक से पूछे जाते हैं वो ख़त्म कर दिए आपके, जो है ना यहाँ पे खत्म हो गया। अब जो तुम्हारे देखो व्याकरण तो है यार, तो बच्चे से पढ़ते यार हो, इसमें तुम्हारे व्याकरण में क्या पूछा जाएगा, एक शब्दों के अनेक शब्द लिखो, ठीक है ना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, उसमें मैंने सारा कुछ बता रखा है। उसके लिए आप जो हमारा वीडियोज वो वाला वीडियोज जो है आप देखने की कोशिश कीजिए, जो हमने प्रीवियस ईयर का सोल्व करवा रखा है, ठीक है गाइज, समझ गए ना। और इसमें मैंने जितना कुछ बताया वही एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपके आसानी से जो है ना 100% मार्क्स लेके आओगे। हिंदी में बहुत सारे स्टूडेंट फंसते हैं, मार्क्स ही नहीं बोलता कि मार्क्स ही नहीं था। तुम अच्छे से लिखोगे, जो हम चीज़ें जिस तरह जो मैं बता रहा हूँ वो करोगे, तो देखो तुम्हारा 90+ आने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो चलिए गाइस, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी तक हमारे चैनल पे बने रहो, स्पेशल क्लास डेली आ रही है। जो भी मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किए हो तो एक बार दोबारा से बता देना चाहूँगा, 59 में जो स्पेशल क्लास की वीडियो चल रही है, डेली चल रही है, डेली आपको मिल रहे हैं। ज्वाइन करो, आप आनंद उठा सकते हो डेली में। अभी जो सारे जो भी सेशन के स्टूडेंट हो सब ज्वाइन कर लो, सबको मिल रहा है। 8 तारीख तक ये मिलेगा आपको मौका, उसके बाद नहीं मिलेगा आपको। क्वेश्चन पेपर भी इसमें अवेलेबल है। गेस्ट पेपर चाहिए तो 159 299 का मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए, या फिर आप नहीं आप कर सकते हो तो मैंने पहल है सबकी हेल्प हो जाए, सब यहाँ पे पढ़े लिखे सब आगे बढ़े, तो मैंने बहुत कम चार्जेस कर दिया। वैसे तो मैं यार सबके लिए बना ही रहा वीडियो, ठीक है ना। तो ये वाली बात है, सबको कोई घबराने की जरूरत नहीं। कोई दिक्कत हो रहा है मेंबरशिप ज्वाइन करने में तो 8229074021 पे जाकर के मैसेज करो, हम आपको ज्वाइन जरूर करवा देंगे, ठीक है ना। और इस तरह जो है अपने एग्जाम की तैयारी करते रहो, अच्छे मार्क्स लाते रहो, हमारे चैनल पे बने रहो, देश का नाम रोशन करते रहो, ठीक है ना गाइस। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करना चाहेंगे गाइस। उम्मीद करते हैं बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहो। मिलेंगे फिर एक नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।